हेलो जी, राम राम जी सभी को। हाय हेलो, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग करने वालों को गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और मुझे लग चुकी है भूख। पशु वगैरह का काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अंदर। हस्बैंड ने अभी तक खाया नहीं है खाना। मैं काफ़ी देर तक तो मैंने उनका वेट किया, पर उन्हें और कोई काम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ। और खाना खाने के लिए मैं जैसे ही बैठी, कम से कम मुझे 4-5 बार बीच में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि 2-3 बार तो घर में कोई और आ गया था। अब खास करके तो ये जो खेतों में काम करने के लिए नहीं, मतलब खेतों में जो ये बिजाई वगैरह होती है, स्प्रे और ये बीजों वाले जो सबसे ज़्यादा कंपनी मेंबर हैं ये आते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो इनका राउंड लगा रहता है। और वैसे भी ये जो मिस्त्री लगे हुए हैं, कुछ लोग इनके पास भी आ जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, पता करने के लिए। तो कभी चाय बनाने का, कभी ये जो कोई और काम है, जैसे इन भैया को कुछ सामान चाहिए तो उनको पकड़ाना पड़ता है। तो 6-7 बार बीच में मैं खड़ी हो गई थी, और जितना खाना मैं लेकर के बैठी थी इसमें से मैंने आधा भी नहीं खाया होगा मुश्किल से। और बाद में लास्ट में जा कर के बार बार खड़ी हो रही थी। इससे अच्छा मैंने सोचा कुंडी बंद करके चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि एक तो घर में कहीं पे बैठ कर के खाने के लिए जगह नहीं। ये इस रूम को थोड़ा सा ठीक किया हुआ है, तो मैं इसी में बैठ कर के भी खा रही हूँ खाना। और सब्जी मैंने सुबह बनाई नहीं थी, सब्जी मेरी रात वाली ही थी, भिंडी की सब्जी जो बची हुई थी वही है, तो मैंने इसको फिर से गर्म किया था। दोपहर का सारा काम, कपड़े वगैरह धो के, और अभी बज चुके हैं शाम के 3। और पशु तो हमारे अंदर ही बंधे होते हैं, तो उनको तो बरामदों के अंदर ही उनका चारा वगैरह डालने का काम कर दिया था। और ये जो है कल बारिश हुई थी, उस वजह से ये जो कार्टून्स हैं ये पेंटर भैया ने ये बाहर रख दिए थे, और उन्होंने शाम को जाते टाइम उनको अंदर रखा नहीं, तो बारिश की वजह से ये सारे के सारे गिले हो गए, पानी इनके अंदर चला गया। ये बहुत सारी हमारी यहाँ पे पल्लियाँ और कट्टे रखे हुए हैं, और ये पल्लियाँ हम खेत में काम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें तूड़ी वगैरह ढोते हैं, या जो कपास वगैरह होती है उनको जो चुन के इनकी गठड़ी बांधने का काम होता है इसमें। तो ये बहुत सारी रखी हुई थी, काफ़ी सारे इसमें कट करके भी ये कट्टे रखे हुए थे। तो ये सब कुछ भीग चुका है, और बारिश की वजह से देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। मौसम बहुत सुहावना हो चुका है, और छत भी अभी तक पूरी तरह से सूखी नहीं थी, और इसके ऊपर ही मैंने इन पल्लों को फैलाया था, तो ये एक साइड से सूख गए, फिर इनको मैंने उलट पलट करके सुखाया, फिर बीच बीच में मौसम फिर से ख़राब हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल मौसम है ठीक। और ये जो दिख रहा है ये हमारा हरा चारा है, वो हमने पशुओं के लिए बिजा हुआ है। और ये जो खाली खेत दिख रहा है इनकी हमें अभी जुताई करनी है, और उसके बाद इसमें हम गवार बीजेंगे। और ये बाजरा हमने इतना चरा लिया है पशुओं को, और साथ में हस्बैंड भी लगे हुए हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्च है इसको साफ़ कर रहे हैं, इसकी साफ़ सफाई। और मैं यहाँ पे इन पल्लियों को सुखा के अलट पलट करके इनको समेट करके इनके अंदर डाल रही हूँ। काम तो हमारा वैसे भी नहीं बन रहा, और ऊपर से ये एक और काम बढ़ गया। साथ ही साथ में गुस्सा भी आ रहा था कि देखो काम तो ऐसे ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, और ऊपर से पेंटर भैया ने और काम बढ़ा दिया। कुछ गलती हमारी भी है कि हमें भी रात को चेक करना चाहिए था कि ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है या नहीं। और रात को वैसे भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, रात को करीब 2-3 बजे के अराउंड हमारे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये हमारा चारा काफ़ी ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, और ये है हमारा दूसरा घर। तो खेतों में चारों तरफ जब हरियाली होती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। खेतों की ये जो खुला वातावरण, और इसमें से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उससे तो हम मतलब बहुत खुश होते हैं। जैसे ही तेज़ तेज़ आंधी वगैरह चलती है तब इतना गुस्सा आता है कि खेतों में रहना ही नहीं चाहिए, और तब खेतों में थोड़ा सा रहना मुश्किल लगता है। बाकी हमें तो खेत में रहने की आदत है, बचपन से हम खेतों में रहते आए हैं। हमारा बचपन में मायके में भी घर खेतों में ही बना हुआ है, और यहाँ ससुराल में भी ऐसे ही है। ये चारों तरफ की ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही है, और हमारे आस पड़ोस में भी काफ़ी घर बने हुए हैं। हमारे घर की बैक साइड में घर नहीं है, कोई 1-2 घर बना हुआ है, और चारों तरफ बाग है हमारे घर के। हमारे खेत में बाग नहीं है, दूसरे किसी और के मतलब पड़ोसियों के है वो बाग है। और ये देखो इस जाल में से आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें नीचे पेंटर भैया काम लगे हुए हैं। ये देखो ये जो है वाइट सीमेंट दीवारों पे लगाने का काम कर रहे हैं अभी। तो बीच बीच में ये भी मतलब
कर देते हैं, काम बंद करवा देते हैं। जैसे मैं ऊपर आ रही थी 2-3 बार इन्होंने आवाज़ लगाई, इनको कभी कोई सामान चाहिए, कभी इनको चाय चाहिए, कभी कुछ, कभी ये खाना खाते कहते हैं लस्सी डाल के दो, ये वो, तो इनका भी चलता रहता है काम साथ में। और हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे कि फटाफट करके इसको डालो, अगर शाम को फिर से बारिश लगी तो सारा काम रह जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे ये कीचड़ वाली, मतलब इसमें कीचड़ 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 तो नहीं बोल सकते, इसमें पानी पानी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने इनको सुखा के इनको फोल्ड कर करके जो नई पलियाँ उनको अलग और जो पुरानी है उनको अलग करके रख रही हूँ, और कट्टे में अलग से लगा रही हूँ, ताकि जब बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो ये हमें आसानी से मिल जाए। तो देखो ये काम करने में थोड़ा सा टाइम तो फिर लगेगा। और टाइम इनको पहले मैं आधों को जैसे ही फोल्ड करके गई, उसके बाद देखा कि काफ़ी सारे इन पल्लियों में पानी था और भी अंदर रह चुका था। जैसे फोल्ड की हुई तो फोल्ड की हुई के अंदर था, तो उनको फिर से मैंने सुखाया। और ये है हमारे घर के आगे की साइड का व्यू, और ये है हमारा दूसरा घर। और काम हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रोड़ी वगैरह और ये सीमेंट वगैरह, सीमेंट नहीं बोल सकते इसको, क्रेशर और ये सामान रखा हुआ है। और ये पास वाला बाग है, और ये कॉटन की बिजाई हुई है यहाँ हमारे पड़ोसियों के लिए। बैक साइड वाला जो खाली दिखाई दे रहा है ये सारा हमारा खेत है, और आगे जो घर के आगे दिखाई दे रहा है वो भी हमारा ही है, इसमें हमने कॉटन बीजा हुआ है। तो इन पल्लियों को समेटने का काम मेरा हो चुका है फिनिश। तो चलो अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पर रख दिया मैंने सारे कार्टून्स, इसमें पल्लियाँ डाल करके। और यहाँ पे और सारा काम हो चुका है। इसकी छत का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो अभी इनका पेंट होना बाकी है। इनका पेंट पूरे घर में, ये जो दीवार और छत का काम कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और ये शीशे में से दिख रहा है इधर दूसरा घर, तो मैं इनको भी देख रही थी। चलो चलते हैं नीचे। नीचे भी मेरे को एक रूम साफ़ करना है। एक रूम में काफ़ी सारी मिट्टी बिछी हुई है, तो मैं फ़िलहाल उसको जा कर के करूँगी साफ़। और उससे पहले हम पियेंगे चाय। कुछ देर के लिए दोपहर में लेट गए थे, आधा घंटा मुश्किल से ही आराम किया होगा। उसके बाद फिर से काम शुरू हो गया। और ये देखो नीचे क्या हाल बन रखा है हमारे घर का। अब कुछ टाइम के लिए बारिश ना आए तो ये अच्छा है, अगर कंटिन्यू बारिश चलती रही तो इसके पिच में ये काम करना और भी मुश्किल होगा। और ये यहाँ लॉबी में भी यहाँ काम चल रहा है, ये लगे हुए यहाँ पेंटर भैया। और मैं आ गई हूँ अभी इस रूम में। इस रूम की करूँगी मैं सफाई। पहले इन पत्तियों से सारी की सारी मिट्टी को इकट्ठा करूँगी, इकट्ठा करके फिर इसके नीचे जो है पेंट वगैरह कहीं पे कोई छींटे लगे होंगे तो उनको साफ़ करूँगी। तो बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। सारा घर का काम करने के बाद और इस तरह का जब काम करना पड़ जाए तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि सारा काम करने के बाद हम वैसे भी थक जाते हैं। और ये जो काम आपको दिखाई दे रहा हो ये देखने में बड़ा इजी लग रहा है, पर इसको करना बड़ा हार्ड वर्क होता है। पहले सारी मिट्टी को इकट्ठी करो थोड़ी थोड़ी करके, फिर इस पर झाड़ू लगाओ, फिर इस मिट्टी को उठाओ और बाहर डाल करके, और उसके बाद इसको पत्तियों से सारे रूम को साफ़ करो, फिर पोछा लगाओ, फिर वो गिल्ला हो जाता है, फिर उसके ऊपर से फिर पत्ते लगाओ, फिर उठाओ। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि जो पहले हमने रूम तैयार करवाया था उसमें पहले हमने मिट्टी नहीं डाली थी, तो उस रूम को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। इस वजह से हमने यहाँ मिट्टी डाली हुई है। तो इस मिट्टी से कुछ छींटे यहाँ कम लगेंगे तो इस फर्श को साफ़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये देखो जैसे कोई घर में आ रहा है तो वो भी बेचारा यही मिट्टी के ऊपर ही मतलब तो चेयर वगैरह डाल करके बैठ जाता है।
आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए ऐसे नई वीडियोस ला सकूँ।